अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स। पिछली 2 वीडियोस में हमने 5.10 तक न्यूमेरिकल्स करनी है। आज हम 5.11 से स्टार्ट करेंगे। और सुनाए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपना हाल अहवाल लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.11 न्यूमेरिकल से, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, ठीक है, इज़ यूज टू पुश अ बॉक्स इन 5 मीटर्स इन 15 सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पावर फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। पावर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आपको पता है, वो भी सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। फोर्स कितनी हमारे पास गिवन है, 600 न्यूटन। डिस्टेंस कितना हमारे पास गिवन है, 5 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना हमारे पास है, 15 सेकेंड्स। अब हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितनी है, 600 और डिस्प्लेसमेंट 5 ओवर टाइम कितना है, 15। सिंपली 5 6 3000 हो जाएगा हमारे पास। और 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल में 3 ज़ा 15, 600 ज़ा 3000 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 200 टाइम 600। पावर कितनी आ जाएगी, 200 वॉट। आई होप आपको समझ आई हो कि जो चीज़ जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। नेक्स्ट हम करेंगे 5.12। अ 40 kg बॉय रन्स अपस्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द पावर ही डेवलप्ड, ठीक है। ये हमने बताना है। अब इसमें भी पावर है, हाइट की बात हो रही है तो हम पावर ड्यू टू हाइट वाला फार्मूला लगा लेंगे। और ये सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। मास कितनी है, 40 kg है हमारे पास। और हाइट कितनी है हमारे पास, 10 मीटर। और टाइम कितना है हमारे पास, 8 सेकेंड्स, ठीक है। पावर कितना है हमारे पास, पावर के लिए फार्मूला वर्क डन ओवर टी ही है, लेकिन ड्यू टू हाइट हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, mgh, ठीक है ना। mgh हाइट की वजह से हो जाएगा, mgh ओवर टी। मास कितना है हमारे 40, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 और हाइट कितनी है 10 ओवर टाइम कितना हमारे पास 8। ट्रैक कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। 40,000 ओवर 8 ये हमारे पास 500 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर के बगैर क्या करें, अगर आप लोगों ने एंटी टेस्ट की तैयारी करनी, पावर हमारे पास आ गई 500 वॉट्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं सॉल्व, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमने छोड़ना तो कोई भी नहीं है। A force acts through a distance L on a body. The force is then increased to 2F, ठीक है। फोर्स से 1 फोर्स से 2, then further acts through 2L। पहले L था। sketch a force displacement graph and calculate the work done, ठीक है। फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स एक्ट्स करती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, L तक हमारे पास कवर होता है। पहले 0 होगा, फिर L तक कवर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स डबल हो जाती है। फोर्स कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मज़ीद क्या हो जाता है, 2L, 2L और बढ़ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब देखो जो पहले वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू L, फोर्स इंटू S। फोर्स हमारे पास F ही है, F है, और डिस्प्लेसमेंट L है, तो FL हमारे पास हो जाएगा पहले वर्क डन। और बाद में जब इंक्रीज़ होगी फोर्स 2F हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट मज़ीद 12 होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके 4L हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वर्क डन है वो 4 टाइम्स है प्रीवियस वर्क डन से, ठीक है ना। वर्क डन 2 प्रीवियस वर्क डन से 4 टाइम है। और टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 को ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना। W1 हमारे पास कितना था, W1 FL है, ठीक है। और W2 हमारे पास कितना है, 4FL। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 5FL। यानी 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी वर्क डन, पहले वाले से दूसरे वाले के केस में अगर फोर्स डबल होगी। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब हम, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट मी रेज इट फर्स्ट, ओके। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और फोर्स को हम लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स को। अब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं।
ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना ग्राफ, क्योंकि ग्राफ स्टार्ट ही ज़ीरो से होता है, ठीक है। ज़ीरो, फिर L, फिर 2L, ठीक है। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर 3L, फिर इसी तरह फोर्स F, फिर 2F। जितना हमें रिक्वायर्ड उतना ग्राफ हमने ड्रॉ करनी है। जब हमारे पास फोर्स F थी ना, तो डिस्टेंस L तक कवर किया था हमने, यानी 0 से L तक डिस्टेंस हमारा कवर हुआ था। बट जैसे ही फोर्स हमारी 2F हुई, फोर्स इंक्रीज़ होकर 2F हुई, तो डिस्टेंस मज़ीद 2L बढ़ा। 2L यानी L प्लस 2L, L में 2 ऐड करो तो 3L, यानी देखो ना 1L बढ़ा तो 2L तक चला गया, और 2L बढ़ा तो 3L तक चला गया। ओके, अब 2F हुई तो मज़ीद 2 दफ़ा डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, ठीक है। समझ आई? आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। जो पॉइंट जहाँ से नहीं समझ आता आपने मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की है तो नीचे कमेंट में डन ज़रूर लिखें, ठीक है। और आप मज़ीद किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं और मैं किस तरह अपने वे ऑफ़ टीचिंग को इम्प्रूव करूं, या मेरे वे ऑफ़ टीचिंग आपको पसंद है, सब कुछ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरी अप आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें फटाफट से। और साथ में ना आप लाइक भी करें मेरी वीडियो को और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच एंड आई विल प्रे फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट, ठीक है। चलें जी, फटाफट से नीचे कमेंट करें।